क्या मुद्दा है महाराज? पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, पर मुझे आपत्ति है। आपका पेट तो बहुत बड़ा है, लंबोदर तो कहेंगे ही। नारायण नारायण नारायण। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे लालची तथा बेईमान हैं। उनके लूटने खसूलने छीनने बटोरने की आदत कभी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वह स्वयं है। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। पर महाराज, और देवताओं के क्या मुद्दे हैं? यह तो आप उन्हीं से ही जाकर पूछिए। चलो चलकर देखता हूँ। जय हो महाराज, जय हो। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास पहुँचते हैं। नारायण 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 नारायण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आज आपका कार्य ठप क्यों है? हड़ताल पर है, मालूम है ना? हड़ताल पर हड़ताल का वो हड़ताल की वजह होगी। आपने ढीला तो कर लिया ना? अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ नजर दिया। इसको टाइट कर लो वरना ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। हे प्रभु, वर्षा जल तो जीवन का आधार होती है, फिर वर्षा हड़ताल का कारण कैसे बन सकती है? नारायण नारायण। हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण के कारण आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो। की बात तो यह है कि अब जो वर्षा मैं करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? हे प्रभु, जरा अम्ल वर्षा के बारे में विस्तार से समझाइए। मनुष्य द्वारा जो कारखाने चलाए जा रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं एवं ये वर्षा को भी प्रदूषित कर देते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है। चलो और देवी देवताओं के पास चलकर देखता हूँ उनके क्या हालचाल है। नारायण 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 नारायण। अरे आप तो सभी दूर नजर आ रहे हैं ना। बंसी की मधुर धुन सुनाई दे रही। लगता है भगवान श्री कृष्ण ही हड़ताल पर है। चलो चलकर देखते हैं। नारायण नारायण। नारद प्रभु जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारायण नारायण नारायण। जय हो देवकी नंदन, जय हो जय हो। क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, स्वर्ग के सारे सुख तो आपके कदमों पर हैं। भला आपके हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? प्रभु, आपका हृदय तो इतना उदार है। खाक उदार है तभी तो मेरी प्रिय गाय धरती पर प्लास्टिक आकर मर रही है। मानव ने तो बस हद ही कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है और वही प्लास्टिक की थैलियां मेरी गाय खा जाती है और मौत के मुंह समा जाती है। ये तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर का मुद्दा एकदम सही है। चलो और देवी देवता के पास चलता हूँ, उनके देखता हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे आज तो सारे देवतागण हड़ताल पर हैं, तो देवियाँ जरूर खुश होगी। चलो चलकर देखते हैं। माँ सिंहवाहिनी के पास उनके चरण छूकर आते हैं, उनके क्या हालचाल है देखते हैं। नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुँचते हैं जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी है। नारायण नारायण। अरे सन्नाटा तो यहाँ पर भी है, तो क्या देवी माँ भी हड़ताल पर है? चलो चलकर देखते हैं। नारायण नारायण नारायण। जय हो देवी माँ, जय हो जय हो जय हो। खाली ना सर पे मुकुट ना कानों में बाली, खाली खाली नारायण नारायण। अरे आज तो सारे देवतागण हड़ताल पर हैं, तो आप क्यों हड़ताल करते हैं? आप छोड़ो हड़ताल हड़ताल, आप तो अपनी पूजा अर्चना पर ध्यान दीजिए। जांच पड़ताल? कैसी जांच पड़ताल देवी माँ, कैसी? माँ
ये माँ, मेरा क्या कसूर है, जरा साफ साफ बताइए। मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन की संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। हाँ माँ, आपका कहना तो सचमुच में सही है। तो क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं? चलो चलकर देखते हैं। नारायण नारायण नारायण। मेरे को मुझे लगता है इस समस्या का उपाय तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ही दे सकते हैं। उनके पास चलते हैं। नारायण 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 नारायण। जय हो त्रिदेव, जय हो जय हो जय हो त्रिदेव। क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? हे श्रीधर, आज तो आपने नाभि कमल का अभी त्याग कर रखा है, क्या इसका कोई कारण है? बस करो नारद, मेरा कमल आज स्थिति में मुरझा रहा, कुमला रहा है। कमल मुरझा रहा है? कमल तो कीचड़ में पैदा होता है और पृथ्वी में कीचड़ की कमी नहीं है। नारायण नारायण नारायण। यही तो रोना है। मनुष्य अपने कारखानों के रासायनिक पदार्थों को पानी में मिलाकर जल और मिट्टी दोनों को प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण अब तो कीचड़ भी प्रदूषित हो गया है। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, आप भी हड़ताल पर हैं, आपका क्या कारण है? सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मानव में और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई पर प्रभु, क्या हड़ताल इस समस्या का उपाय है? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? हमको क्या मनुष्य को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए? हे महादेव, आप ही कोई उपाय सुझाएं। मुझे तो सिर्फ एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद ही पी लेंगे। तब उनके कष्ट भी दूर हो जाएंगे और समस्याएं भी। वाह प्रभु वाह, आपने तो चुटकियों में ही समस्या का समाधान कर दिया। आपने वृक्षों को तो अपना प्रतीक ही बना दिया। जैसे समुद्र मंथन में आपने विष का प्याला पीकर सारे देवताओं की जान बचाई थी, आज वही पर वो वृक्ष कर रहे हैं और वृक्ष करेंगे और सारे मनुष्यों की मनुष्यों का जीवन बचाएंगे। नारायण नारायण नारायण। हे देव, अब आप निश्चित रूप से हड़ताल समाप्त कर सकते हैं। मैं स्वयं आपका प्रतिनिधि बनकर पृथ्वी पर जाता हूँ और मनुष्य को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसकी और पेड़ों की महत्वता के विषय में उनको जानकारी देता हूँ। आप लोग हड़ताल समाप्त कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। भाई, अरे चीता भी आया, शेर भी आया, काया में सियार। अरे ये जनता जनार्दन है, होती है बड़ी होशियार। खिलन निपल। ओ अरे 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 देखो अच्छी। पता नहीं क्या हो गया। अंकल आप ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। ये अरे अरे यहाँ तो इतनी हरियाली है, इतनी स्वच्छता है। ऐसा तो जिसका मेरा उद्देश्य था वो तो यहाँ पूरा हो रहा है। मेरा पृथ्वी पर आने का प्रयोजन आज मेरे को ऐसा लग रहा है सफल हो रहा है। ये कहाँ पर है बच्चे, हम कहाँ पर हैं? क्या बात है। ये अवासा के रहवासियों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने ये इतनी स्वच्छता बनाए रखी और इतनी हरियाली की है। जय हो। और मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी हरियाली बनाए रखें और सबको प्रेरित करें। मेरे को कुछ काटने की आवाज आ रही है। ये क्या? अरे काका ये क्या कर रहे हो? अरे काका रुको। ये अरे काका ये क्या कर रहे हो? मैं पेड़ काट रहा हूँ। पर पेड़ क्यों काट रहे हो? मैं इस पेड़ को काटूंगा, इसकी लकड़ियाँ बेचूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। अरे काका, ये पेड़ तो हमारे जीवनदायक होते हैं, इनको काटने से भरण पोषण कैसे होगा? थोड़ी सी लकड़ी बेच के आप पूरा मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पेड़ हमारे जीवनदायक हैं।
तुमको नहीं मालूम? अरे यदि आप पेड़ काटेंगे तो हमारे ब्रह्मा जी द्वारा ये रचित सृष्टि में का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो मनुष्य पूरी कष्ट में आ जाएगा। तो पेड़ हम नहीं काट सकते, आपको नहीं मालूम? क्या पेड़ भगवान ने बनाया? हाँ, चलो आओ मैं आपको इसका संक्षिप्त में बताता हूँ कैसे बने पेड़। सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति की अभिधारणा के साथ ही एक बहुत बड़ी वैचारिक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब मनुष्य को जीवित कैसे रखा जाए। तभी देवतागण की मंत्रणा के बाद यह निर्णय हुआ कि एक ऐसा उपकरण तैयार किया जाए जो मनुष्य को हवा, पानी, स्वच्छ वातावरण, रहने के लिए छाया एवं मनुष्य के भोजन की व्यवस्था कर सके। फिर उस उपकरण का नामकरण करके उसे पेड़ नाम दिया गया। पेड़ एवं मनुष्य को एक दूसरे पर इतना निर्भर कर दिया गया कि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम सभी इस बात, क्या वाकई हम बिना पेड़ के अपना जीवन यापन कर सकते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं, हम बिना पेड़ के जीवन यापन नहीं कर सकते। तो काका समझ में आया कि पेड़ हमारे लिए कैसा जीवन, हमारे को कैसे जीवनदायक है। ये देखो, ये आवासा के बच्चे हैं, आवासा के बच्चे, इन्होंने हरियाली देखो कितनी कर रखी है। ये तो आपके पास में ही रहते हैं, आपको समझ में नहीं आया? चलो आओ इन बच्चों के साथ कुछ हम जानकारी हासिल करते हैं। आओ यहाँ बैठो बच्चों, बैठो बैठो बैठो। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने इतने पेड़ लगाए हैं, मेरे को बताओ कि ये हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। ओह, हमको भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। ये हमारा वातावरण को स्वच्छ कौन करता है? पेड़। और ये हमारी जमीनों को उपजाऊ कौन बनाता है? पेड़। देखा, बच्चों की जानकारी देखी। तो आज हम सभी मिलकर आज संकल्प लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और इसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं। चलो आओ पेड़ लगाते हैं, सब बच्चे आओ, पेड़ लगाएंगे। आओ। बस गेट चलो, चलो बच्चों, देखो पेड़ लगाने में कितना आनंद आ रहा है। पेड़ लगाने में आनंद आया कि नहीं? अब हम पेड़, अब कितने सारे पेड़ लगाना है बताओ? बहुत सारे। अच्छा बच्चों, तुमने तो यहाँ पेड़ लगाए थे और अब उनको बड़ा करने की भी जिम्मेदारी ली थी कि नहीं? हाँ। उनको बड़ा किया कि नहीं? हाँ, जरूर। चलो तो जय हो।